यस। हाय हेलो, आप सभी का स्वागत है और एक हमारे जूम वेबिनार फैबुलस फरवरी महीने का। जैसे आप सभी को पता है, इट्स अनदर थर्सडे और आज का एग्रीकल्चर ट्रेनिंग होने वाला है। आज एग्रीकल्चर का सेमिनार होने वाला है रिगार्डिंग कि कैसे हम रासायनिक मुक्त खेती कर सकते हैं और उसको कैसे फायदेमंद में हम रख सकते हैं। किसान भाई लोगों का कैसे हम उनका पैदावार क्षमता बढ़ाते हैं, उनके लागत कम करना हमारी कैसे विथ यूजिंग ऑफ एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे हम उनकी लागत बढ़ा सकते हैं एंड पैदावार क्षमता बढ़ा सकते, लागत घटा के पैदावार क्षमता बढ़ा सकते हैं। वो जानकारी आज लेंगे। और बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर केमिकल का इस्तेमाल होता है या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, उसके प्रभाव क्या होता है, उसका परिणाम क्या रहता है, हमारे वातावरण में कैसे प्रदूषण फैलता है, उसका इम्पैक्ट कैसे हमारे में होते हैं, हमारे जीव जंतुओं में, हमारे वातावरण में उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, उसका क्या मतलब रेसिप्रोकेशंस रहते हैं, वो जानकारी आज डिटेल में लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो तरीका होता है, इफ यू आर इनफ, मतलब आप अगर अच्छे से पोस्चर में है या इफ यू आर इनफ वेल ड्रेस्ड, तो यू कैन ऑन योर वीडियो आपको सभी को एक पेन और पेपर लेना है ताकि जो भी मैं नोटेड पॉइंट्स बोल रहा हूँ यू कैन नोट दैट फॉर योर फर्दर रिवीजन या फर्दर आपके लिए कोई भी अगर डाउट्स हो तो यू कैन गो थ्रू इट। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो एक हमारे पास एक प्रथा भी है, लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा जहाँ पे आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। किसी भी खेती के रिलेटेड कोई भी आपकी प्रश्न है या कोई भी डाउट है या हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो बिफोर दैट हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर एंड आपको स्क्रीन विजिबल है ना? प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए मैसेज इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली एंड आपको स्क्रीन विजिबल है तो। या यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So as you know, our agrocare range of products have 15 different range of products जो कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग, बुआई से लेके या रुपाई से लेके कटाई तक हमारी जो कोई भी खेती के रिगार्डिंग आप इसका एक एक सोल्यूशन हम देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। कौन से टाइम में क्या लगानी है उसी हिसाब से वी हैव डिजाइन और प्रोडक्ट्स। एंड ये लाई करता है कि कैसे हम एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट कर सकें, खेती बाड़ी में जो किसान है उनकी पैदावार बढ़ानी है मेनली, एंड उनकी जो लागत थी वो घटा सकते हैं। और उसका कैसे हम रासायनिक मुक्त या पेस्टिसाइड फ्री या केमिकल फ्री फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं वो जानकारी लेंगे। बेसिकली जो हमारे इम्पैक्ट रहता है पेस्टिसाइड्स में, यू कैन सी दैट हमारे जो फॉर्मुलेशंस रहते हैं पेस्टिसाइड्स रहते हैं वो केमिकली डिराइव्ड होते हैं। तो उसके लिए क्या है, वो क्या है, इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन होती है, वो जैविक तौर तरीकों से मतलब उसका एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। बट आवर एसएचपीएल एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का कोई भी प्रोडक्ट, दीज आर ऑल प्योरली ऑर्गेनिक एंड ये किसी का इम्पैक्ट या किसी की प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जब भी खेती बाड़ी में किसान इस्तेमाल करता है तो हमको बहुत सारे दिक्कतों की सामना करना पड़ती है। जैसे किसान खुद बहुत सारे रोगों से पीड़ित होते हैं, हमारे पौधे भी उसके कारण हमारे मिट्टी भी प्रदूषण फैलता है, हमारे जीव जंतु हैं, हमारे कोई भी सूक्ष्म जीव, वो सब भी हमको इम्पैक्ट रहता है। तो वो मैनेजमेंट जो रहती है उसको हम बायोडिग्रेडेशन मेथड में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी आज लेंगे। तो भारत में क्या है ना, जो हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स होता है उनका कंपैरिजन यहाँ पे देखा, अगर 100% में आप देख सकते हो मेजरली हमारा जो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो रहते हैं वो सब हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स जो है वो 76% हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े या कोई भी हमारे खेत को हानि पहुंचाने वाले कोई भी जीव है तो उसको मारने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज होता है, वो 76%
उसका भुगतान होती है। उसके बाद खरपतवारों की 10%, फंगिसाइड 13%, अलग अलग और कोई केमिकल से तो 1% इस्तेमाल होता है। बट इन इफ वी कंपेयर दैट टू अदर कंट्रीज, यहाँ पे खरपतवारों की ज्यादा इस्तेमाल होती है, फंगिसाइड की इस्तेमाल होती है, एंड इंसेक्टिसाइड्स की भी इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है ना? कंपैरिजन टू द वर्ल्ड, यू कैन सी इन द सेकंड इमेज ऑफ द स्लाइड। अब आते हैं इम्पैक्ट, उसका क्या परिणाम है, उसके डिटेल में जानकारी लेंगे। तो द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर ये है। पहले पेस्टिसाइड क्या है वो जानकारी लेते हैं। पेस्टिसाइड एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हमको जीव जंतु या कीड़े मकोड़े या कोई भी हम हमारे लाइक कोई भी अगर रोग फैलाने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या किसी के कारण हमारे खेती इफेक्ट होती है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स या फंगिसाइड्स, नेमाटिसाइड्स या मॉल्सिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स ये हम इस्तेमाल करते हैं। बट इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे भारत में मेजर पेस्टिसाइड कंट्री प्रोड्यूसिंग है इन एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज में, एंड ये बेसिकली 90,000 टन साल भर में प्रोड्यूस करता है। ये सब बहुत ज्यादा होती है। 2010 से लेकर 14 का एक सर्वे के अनुसार कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है, आप जब भी इस्तेमाल करते हो खरपतवारों की या कोई भी केमिकल्स की या कोई भी मतलब रासायनिक पदार्थों का, तो उसका क्या है, 0.645 ग्राम से बस हमारी पैदावार बढ़ती है। मतलब 500 ग्राम आसपास, जैसे मान लीजिए 600 से 700 ग्राम के अंदर ही हमारी पैदावार बढ़ सकती है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। एंड ये वेराइटीज ऑफ केमिकल्स, उसका एक्शन डिफरेंट रहता है, उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट रहता है। कोई भी केमिकल इस्तेमाल करते हो तो उसका एंट्री मोड, मतलब लाइक सिस्टमिक फंगिसाइड है या सिस्टमिक हर्बिसाइड है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये टारगेट में किल कैसे करता है, ये सब जानकारी मिलती है। ये सब उसका डिफ्रेंसिएशंस होते हैं। और WHO एंड GHS ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो होती है, वो पेस्टिसाइड्स को डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर रखे हैं। लाइक आई मेंशन्ड, इट्स लाइक फॉर फंगिसाइड, हर्बिसाइड, नेमाटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये सब एक एक केमिकल एक एक रोग के लिए, एक एक कीड़े के लिए, एक एक सोल्यूशन के लिए होता है। बट जब आप परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स देखते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या रहती है, इम्पैक्ट क्या रहती है हमारे खरपतवारों में, जैसे ग्लाइफोसेट हो गया, मेट्रिब्यूजिन हो गया, डैक्सेल हो गया, सेंथोसाइडिम हो गया, ट्राइफ्लुओलैरिन हो गई। तो ये क्या करती है, ये हमारे एक एक केमिकल एक एक तरीके से हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइफोसेट जो है नर्वस सिस्टम में, हमारे जो नर्वस सिस्टम जो रहती है, हमारी जो सप्लाई रहती है, हमारे नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करती है। मेट्रोब्यूजिन ऑर्गेन की वेट को इम्पैक्ट करता है, लिवर डैमेज डिकैथल का, ट्रिमर्स जो हमारे पास जो मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स जो रहती हैं वो सेथोसाइडिन करती है। ट्राइफ्लुओडर्मल इरिटेशन, मतलब हमारे स्किन का इरिटेशन हो जाती है। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत सारे कैंसरनोजेनिक, मतलब कैंसर पैदावार करने वाली चीजों से भरी रहती है। DDT, डाइल्ड्रिन डाइजीनेस, मतलब हमको चक्कर आना, डायरिया, एंडोसल्फान डायरिया के लिए, डाइकोफॉल हमारे हेडेक के लिए, मेथॉक्सीक्लोर आपको बेसिकली क्या है, ये आपको नर्वस सिस्टम में इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे फंगिसाइड्स है, बेनोमाइल जो साइरोसिस का इफेक्ट करता है बॉडी में, माइटिरम जो थायराइड ग्लैंड को इम्पैक्ट करता है। इसके वजह से हमारी प्रेगनेंसी की क्षमता भी घट जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, नाबाम नर्व डैमेज भी होती है, जिन्हें डायरिया हो सकती है, डाइक्लोरान, किडनी का फेलियर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो दीज आर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नर्वस सिस्टम भी, लिवर डैमेज भी, ये सब हमारे खरपतवारों की, हमारे केमिकल्स की इस्तेमाल करने के कारण इसका इम्पैक्ट रहता है बॉडी में। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी पे। अब जानते हैं ह्यूमन हेल्थ का क्या है। तो ये सब क्या है ना, जब इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसान जब इस्तेमाल करता है तो डायरेक्टली उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम वो खेत का जो केमिकल से या इस्तेमाल हुआ खेत जो खेती करते हैं, तो उसका सेवन जब करते हैं तो हमको इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। बट ये इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, इसका इफेक्ट तो वैसा ही रहता है ना, स्किन में, हमारे आंखों में, हमारे जब हम सेवन करते हैं हमारे मुंह में तो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, एक्यूट रिएक्शंस बहुत सारे हैं, हेडेक आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है।
खुजली हो जानी शुरू होती है। तो दीज आर द सिम्टम्स दैट, क्योंकि आपके केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण ये केमिकल्स होते हैं। सबसे ज्यादा आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके कारण क्या होता है, हमारी मिट्टी, हमारे पानी, ये सब प्रदूषण फैलता है। ऑटोमेटिकली हमको भी उसके कारण रोग आते हैं, हम भी इफेक्ट होते हैं। हमारे गाय भैंस जो भी हम मतलब जिसका हम डिपेंडेंट है रहते हैं, उसका भी इफेक्ट रहता है। लाइक बहुत सारे मतलब जब हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स मिलते हैं, माँ के दूध में भी मिलना शुरू हो गया, तो ये बॉडी ऑर्गन्स में मिलते हैं। पेट में रहने वाले बच्चे की प्लेसेंटा जो रहती है, एग, अंडा बोल सकते हैं हम, वो मदर सेल का जो एम्ब्रियो जो रहती है उसके अंदर भी रहती है। तो ये सब बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस का, न्यूरोटॉक्सिसिटी, कैंसर, नेक्रोसिस, आस्थमा, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जैसे मैंने बोला, कार्डियक, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, ये सब सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होने के कारण। एक जमाने में थे हमारे पूर्वज लोग, थोड़ी बहुत सेहतमंद रहते थे, उनको रोग आती थी तो एट द टाइम ऑफ स्टेजेस, जो वो लास्ट स्टेजेस में रहते हैं, लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट जो उनका लाइफ साइकिल रहती है उसके लास्ट स्टेजेस में उनको रोग आती है। बट आजकल आप देखेंगे तो बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे 20 अर्ली टीनेजर्स में हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, अर्ली टीनेजर्स में कैंसर्स आ जाते हैं, अर्ली टीनेजर्स में आप देख सकते हो किडनी फेलियर्स, ऑर्गन फेलियर्स और डायबिटीज से संक्रमण होना, ये सब केमिकल्स का देन है समझ लीजिए। एंड इसका इम्पैक्ट भी हमारे जेनेटिक डैमेज में रहती है। डीएनए स्ट्रक्चर, जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिकली जो मतलब जो चेन रिएक्शन से बनी रहती है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको भंगत कर देते हैं, उसको फॉर्मेशन नहीं करने देते हैं। बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसके कारण बच्चे को पैदा होने से ही पहले उनको रोग आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। पेस्टिसाइड्स का क्या रोल है कैंसर में, देखिए ये तो बहुत सारा रिसर्च आपको अभी मिल चुके होंगे कि परसिस्टेंट हमारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, या हमारे खाने में उसको अगर सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे रोग जैसे कि कैंसर का इम्पैक्ट, उसका कारण क्या है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, मैंने अभी ये सब मेंशन किए थे। और ये सब क्या इम्पैक्ट करता है, ये कैंसर की तरफ धकेल देते हैं। ठीक है ना। तो ये जेनेटिकली या आप ये जेनेटिकली डिराइव भी हो जाते हैं। तो वी हैव टू थिंक दैट आने वाली पीढ़ियों में बिना कोई रोग के बिना कोई नहीं रहेंगे, सभी को कोई ना कोई एक डिजीज रहेगा ही रहेगा, या कोई ना कोई रोग आता ही रहेगा। बट अगर आप सेवन में ही आप टॉक्सिन्स खा रहे हैं, अगर आप ज्यादा केमिकल्स इन्फ्यूज फूड इंटेक कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके कारण हमको कैंसर आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती है। बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे क्लोरिडाइजन एंड पायरोजन, ये एक ऑर्गेनोक्लोराइड हर्बिसाइड, एक खरपतवार है। फेनिथ्रो फेनिथ्रोथियोन, ये भी केमिकल है। देखिए बोलना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स रहती है। परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ये इंसेक्टिसाइड होती है। तो ये क्या है, एक एक जगह में ये इम्पैक्ट करता है डीएनए में। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन सा पेस्टिसाइड किस ग्रुप का है और कैसे हमारे डीएनए को इम्पैक्ट करता है, ये देख सकते हो। एंडोसल्फान हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, डायजिनॉन हो गया, पैराथियन हो गया, ये सब केमिकल्स अलग अलग, एक खरपतवार हो सकता है, एक कीड़े मारने वाले हो सकते हैं, एक मच्छर मारने वाले हो सकते हैं। ये अलग अलग केमिकल जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है, और ये इसका इंटरैक्ट कैसे हमारे बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करता है, ये यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए रोग तो हमको तो भी होते हैं, उसके अलावा प्लांट्स का डिफेंस सिस्टम, देखिए हमें हमें जैसे इम्यूनिटी रहती है, पौधे का भी इम्यूनिटी रहती है। आप जब भी देखे होंगे पौधे को जब भी काट देते हैं, तो वो तो कोई ना कोई पत्ता जिन मतलब एक थोड़ी वक्त के बाद अगला पत्ता निकल जाता है, तो उनका भी डिफेंस मैकेनिज्म कुछ होती है। आप अगर कोई मतलब कोई भी कुछ तोड़ते हो तो उससे लाख निकलना शुरू होता है, उससे गमी जैसे निकलना शुरू होता है। कहीं कहीं तो उनका अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म होती है। बहुत सारे मतलब फल फूल हैं ये जो कि मतलब छोड़ते हैं, दूध जैसे निकालते हैं, वो टॉक्सिन्स भी रहते हैं, उनका उनका एक मैकेनिज्म रहती है।
तो ये इम्पैक्ट भी करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ये सब आपको मतलब ग्रोथ के कम कर देना, या उसको जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है उसको कम कर देने में ये सफल रहता है। तो जब आप केमिकल डाल रहे तो आप तो सोचते हो कि कीड़े मार देते हैं, पर जो ऑर्गेनिकल या जो भी सेल्फ मैकेनिज्म रहती है उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको हमारे ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। ये प्लांट प्रोटीन्स हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो कि पत्ते को हरा रखने में काम आती है, वो घट जाती है। फोटोसिंथेटिक जो खाना बनाने की प्रक्रिया रहती है उसकी एफिकेसी, उसकी जो 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 उसका रिजल्ट रहना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एंड ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेके आते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तनाव दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये जो दो तनाव है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो ये क्या करता है ना, ये ऑलराउंड आपको एक इफेक्ट दे देगा। पानी को प्रदूषण फैलाना, मिट्टी को प्रदूषण फैलाना, हवा को प्रदूषण फैलाना, सभी लोगों, सभी जीव जंतुओं को इसके कारण हानि ही पहुंचती है। वो जानकारी हम डिटेल में लेंगे। चलिए, एज यू कैन सी, पेस्टिसाइड्स जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे इम्पैक्ट करता है, बेसिकली ये क्या करता है, उनका लाइफ साइकिल जो क्रॉप की रहती है वो क्या नॉर्मल नहीं रहती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। एंड इसके कारण क्या होता है, आप देखे होंगे सीड साइज बढ़ जाती है, ड्राई मैटर बढ़ जाती है, एंड फूड स्टोरेज मटेरियल्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड रूट्स में जो इम्पैक्ट रहना चाहिए वो नहीं रह पाता है। बहुत सारे रोग भी हैं जो कि आपको पेस्टिसाइड्स के दूर हो सकते हैं, पर उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स, अगर आप टर्माइट्स है, माइट्स, टर्माइट्स और कोई कीड़े हैं या मोलस्क जो स्नेल्स रहते हैं, उसको अब प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑयल, नीम ऑयल हो गया, प्लांट एक्सट्रैक्ट लाइक क्राइसैंथियम, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बायोलॉजिकली तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, माइक्रो एल्गे, माइक्रो स्पोरोडाई, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़े मकोड़ों, खरपतवारों को एलिमिनेट करने में। तो ये जैविक तौर तरीके होते हैं। तो ये जैविक तौर तरीकों से आप केमिकल का एलिमिनेट कर सकते हैं इस्तेमाल करके। उसके लिए क्या क्या हमारा प्रोडक्ट्स है वो जानकारी मैं आपको दूंगा आने वाले स्लाइड्स में। तो बेसिकली क्या है ना, ये बस ये केमिकल बस हमारे खेती में नहीं, सभी जगह नेचुरली होती है, डोमेस्टिक में यूज होती है, एग्रीकल्चर में यूज होती है, इंडस्ट्रियल में यूज होती है, और बहुत सारे मैकेनिकल या मिसलेनियस में भी यूज होते हैं। बट इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, इसका इम्पैक्ट टॉक्सिन्स निकालना, हेवी मेटल्स निकालना। इसके कारण क्या है, मिट्टी की जो बनावट है वो घट जाती है, पानी की जो उसकी खासियत है, या पानी प्रदूषण हो जाती है। तो ये सब आप देख, ठीक है ना। और रोगों को, जिसे मैंने बोला, कार्सिनोजेनेसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, जेनोटॉक्सिसिटी, एंडोक्राइन डिसरप्शन, न्यूरोटॉक्सिसिटी, स्किन एंड आई इरिटेशन, ये सब आपको दिखाई देना शुरू होता है हमारे लोगों में, ठीक है ना। अब आते हैं पेस्टिसाइड्स ऑन वेजिटेबल। मैंने जैसे बोला आपको, सबसे ज्यादा किस में केमिकल्स यूज होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। तो जो हम खाने, हमारे सेहत बनाने के लिए खाना खाते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। केमिकल्स ऑन प्लेटर, बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स हम देखते हैं, तो 40% ऑफ केमिकल्स आप देख सकते हो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के कारण। ये अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड इसके कारण बूढ़ा लोग और बच्चे लोग ज्यादा, मतलब जो एज्ड लोग होते हैं और जो बच्चे अभी अभी जन्म लेते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा रहती है। तो ये इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या है, आपको क्या करना है, आपको केमिकल घटानी है। आपको केमिकल धीरे धीरे 3 सालों में घटानी है। पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20 से 30%, तीसरे साल में 0 से 20%। उसके बाद मिट्टी की जांच करके आप हमारा बिल्कुल केमिकल इस्तेमाल ना करके जैविक तौर तरीकों से हमारा एसएचपी एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिकली खेती कर सकते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग, पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान में भी रखना है कि जब भी आप पैदावार करते हो तो उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना, तभी तो हमको डॉलर में किसान मुनाफा पा सकता है। बट किसान क्या है, उसको शॉर्ट टर्म का उसका रहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर उसको कीड़े मर जाए तो सही है, रोग ना आए तो सही है, बट वो कितना इफेक्ट करता है आने वाले दिनों में, वो कीड़े और बलवान बन जाते हैं। हमको केमिकल जितने पिछले साल में इस्तेमाल करती है थे उससे ज्यादा करना,
यूरिया जब बगल वाले खेत में कोई किसान इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे खेत में भी इस्तेमाल होने की जरूरत है। तो ऐसे जो भ्रम है तो वो दूर करना है, और वो जिम्मेदार हमारा है, आपका है, क्योंकि ये हम जो वेबिनार्स करते हैं टू 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 मेक यू मोर नॉलेजेबल, टू एक्नॉलेज यू, टू मेक यू कि ये आपको सतर्क करने के लिए, या आपको ये आगे जाने वाले कोई भी किसान भाई हैं उनको ये संदेश भेजने के लिए ये हमारा टारगेट रहता है, ताकि आप सभी को इसका अ, परिणाम क्या है हमारे केमिकल्स के कारण, आने वाली पीढ़ियों में इसमें क्या इम्पैक्ट है, हमारे सेहत में क्या इम्पैक्ट होती है, हमारे वातावरण में क्या इम्पैक्ट होती है, ये जानकारी आपको लेके अलग लोगों को भी देना है। और ये इसका इम्पैक्ट क्या करेगा, आने वाली पीढ़ियों को एक सेहतमंद और एक अच्छा वातावरण हम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब सब कुछ मिला के होती है। बेसिकली हम ये मान सकते हैं पानी जो है 71% कवर करता है हमारे, और ग्राउंड वाटर उसमें 30% ही रहती है। तो जब भी आप पानी का मतलब फॉर एग्जांपल एक्वाटिक इकोसिस्टम जो रहती है, वाटर इकोसिस्टम, पानी का इकोसिस्टम जो रहती है वो बदल जाता है, और ग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर की एक रिसोर्स रहती है वो भी प्रदूषण हो जाती है, और वही पानी हम सेवन करते हैं। अब ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ज्यादा लोग बढ़ जाना, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स होना, पॉपुलेशन शिफ्ट या पॉपुलेशन डिमांड के हिसाब से पैदावार बढ़ाना, उसके लिए क्या होता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के कारण पानी में संक्रमण हो जाते हैं ये। और ये प्रेजेंस ऑफ मतलब बहुत हमको दुविधा देते हैं, अगर केमिकल्स पानी में है तो बहुत दुविधा देते हैं, और इसका हमारे हेल्थ रिस्क तो आपने अभी जैसे मैंने बताया बहुत हेल्थ रिस्क भी रहता है, ठीक है ना। अब आते हैं तो वाटर इकोसिस्टम के कारण क्या है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कैसे होते हैं, सॉइल सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, अगर आप ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल भी करेंगे तो आपकी मिट्टी बंजर हो सकती है, आपकी मिट्टी मतलब नमक भरा हुआ हो जाता है। आप देखे होंगे जब भी आप यूरिया या डीएपी या कुछ भी लगाते हैं ना, तो पानी जब खड़ा रहता है तो सही दिखता है, जब पानी सूख जाता है तो एक सफेद पपड़ी जम जाती है, वो तो वो क्या है, नमक है ना। तो नमक अगर ज्यादा देर तक हमारे मिट्टी में रहेगा तो उसके अंदर कुछ भी हम उगा नहीं पाएंगे। तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन जो बहुत सारे हमारे एरिया में जहाँ पे कोस्टल बेल्ट्स हैं वो इम्पैक्ट कर देते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड का यूज, बहुत सारे सूखापन, ये सब इम्पैक्ट करता है, नेचुरल गैस का, माइनिंग एंड क्वारीज का, सॉलिड वेस्ट हमारा जो बैटरीज रहती हैं उसका भी वेस्ट बहुत डिफेक्टिव रहती है, hazardous वेस्ट डिस्पोजल जैसे मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, एंड आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, ये सब इफेक्ट हमको बहुत करते हैं। और इसके कारण क्या है, जब भी कोई हम लाइक भैंसे हो गए उनका दूध हम खाते हैं, या कोई हम मीट कंज्यूम करते हैं, फिश का, या और कोई चिकन का, या कोई मटन का, या कोई भी बकरे का, या किसी का मीट कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी दिखाई देना शुरू होता है। दूध में, भैंसे के दूध, गाय के दूध में भी दिखाई देता है, क्योंकि वही चारा, वही भूसा जो केमिकल से पूरा भरा हुआ था वही हम खिलाते हैं, वही चीज हम हमारे बच्चे को पिलाते हैं, हम पीते हैं, तो ये सब केमिकल के कारण ही बेसिकली होता है। और इसके कारण क्या होता है, हमारे वातावरण पूरा बिगड़ जाता है, उसका जो इकोसिस्टम रहती है वो बिगड़ जाती है, और इससे हमको रोग होना शुरू हो, ठीक है। कॉमन इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फिश, ये देख सकते हो एज एक्टिविटी ऑफ एसिटिलाइट क्लोरीन स्टेरासाइज, ये स्टेराइडेज का क्या है, एसीएच बोल सकते हैं हम। इसका इम्पैक्ट क्या रहती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स और ट्रिगरिंग न्यूमरस न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, मतलब ये न्यूरॉन्स जो रहती हैं फिश का उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। एंड ये बहुत इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे क्लोरीपाइरिफस हो गया, ये क्या है, ये खत मतलब ये कीड़े मारने के औषध हो गए। तो ये सब औषध जो रहती है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है, डीएनए डैमेज ज्यादा कर देती है, एंटीऑक्सीडेंट्स घटा देती है, कार्बोनाइल स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, लाइसोसोमल डैमेज ज्यादा रहती है। तो ये जब भी मतलब ज्यादा हो जाती है तो हमको डिसऑर्डर्स, इम्यून रिस्पॉन्स, या हमारा हेपाटोटॉक्सिसिटी, ये सब आप दिखना शुरू हो जाता है पानी के प्रदूषण के कारण, ठीक है ना। पेस्टिसाइड इम्पैक्ट ऑन सॉइल सिस्टम, ये सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो, सभी तो इम्पैक्ट करता है, लेकिन हमारे को जब जमीन नहीं बचेगा तो हम उतना पैदावार नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे मिशन आ गए, सेव सॉइल मिशन जैसे सदगुरु जी ने किए थे, बहुत सारे गवर्नमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिक
खेती करने के लिए आपको सब्सिडीज मिल जाते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, असम तो प्योरली ऑर्गेनिक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बेसिकली ऑर्गेनिक रहते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एंड डिफरेंट स्टेट्स इन आवर कंट्री। एंड ये क्या किस कारण क्या होती है कि अगर केमिकल ज्यादा इस्तेमाल होती है तो हमारी मिट्टी प्रदूषण फैला जाती है। कैसे? आप ज्यादा डोसेज इस्तेमाल करने लगते हैं, आपको उतना इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसान, या कोई भी केमिकल का जो भी पेस्टिसाइड यूसेज है तो कितना करना चाहिए, कितना सेफ है, वो जानकारी नहीं रहती है। और जो जो मतलब केमिकल्स का विक्रेता रहती हैं, रिटेलर्स रहते हैं, उनका उनका सेल के लिए वो ज्यादा डोसेज इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। और इसका क्या क्या रहती है, तो पेस्टिसाइड्स के कारण एड्सॉर्प्शन, डीएब्जॉर्प्शन रहती है। उसका इम्पैक्ट क्या करता है कि वो मिट्टी का जो खासियत रहती है, उसकी बनावट जो रहती है वो बिगाड़ देता है। उसमें केमिकल ज्यादा रहते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। एंड इसके कारण क्या होती है, पॉल्यूटेंट्स ज्यादा रहेंगे तो सॉइल एक्सचेंज कैपेसिटी भी घट जाती है। क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बोला, खनिज तत्वों की मात्रा जो रहती है वो अलग अलग रहती है, उसको नियंत्रण करना पड़ता है, उसको हमको खेत के अनुसार रखना पड़ता है। बट जब आप केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो नियंत्रण जो रूप में जो हमारे खनिज तत्व वो बिगड़ जाता है। अगर इम्बैलेंस हो गया, ज्यादा टॉक्सिसिटी रहेगा तो खेती नहीं होगी। अगर लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, एर्सेनिक ये सब ज्यादा रहेंगे तो ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा हमारी खेती को और हमारे सेहत को भी, ठीक है ना। इसी कारण आप देख सकते हैं बहुत सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। बेनिफिशियल फंगाई रहती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहती है, केचुए रहते हैं, तो ये सब मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेस्टिसाइड्स इम्पैक्ट जो रहते हैं, ये केमिकल डिग्रेडेशन भी बोल सकते हो, लीचिंग हो जाती है, नीचे चला जाता है खनिज तत्व, रूट अपटेक करने में उतना नहीं हो पाता है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो जाती है, तो रन ऑफ हो जाती है हमारी मिट्टी के ऊपर जो खनिज तत्व रहनी चाहिए वो चला जाता है। एंड ये फोटो डिकम्पोजिशन भी हो जाती है बहुत सारी चीजों का। तो ये क्या हो सकती है, जब भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो सॉइल प्रॉपर्टीज का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो पीएच लेवल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहती हैं, मैन्योर कंटेंट जो रहती है, क्ले कंटेंट जो रहती है वो बिगड़ जाती है। जब आप हमारा ऑर्गेनिक वे में करते हैं तो उसका उसका क्या रहती है, उसको बिगाड़ना नहीं रहता, उसको बदलना रहता है, उसको अच्छा पैदावार क्षमता से अच्छा करना, ज्यादा मिट्टी को ज्यादा पैदावार क्षमता बनाना, ये सब में काम आएगा। ठीक है ना सर। अब आते हैं मुद्दे पे, हमारा पॉइंट्स जो रहते हैं मैंने बताया था आपको, जैसे कि हमारा जो खेती बाड़ी करते हैं किसान, उनका 50% जो पैदावार क्षमता है वो स्ट्रेस, तनाव के कारण घट जाता है। तो दो प्रकार के तनाव रहते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक तनाव जो जैविक जीव जंतुओं से हमको हमारी इफेक्ट होती है वो बायोटिक होती है। बायोटिक जो रहती है जैसे कि जिंदा रहने के लिए चाहिए, बट अगर वो ज्यादा भी हो या कम भी हो तो दिक्कत करना शुरू होता है। अगर धूप ज्यादा है या कम है तो दिक्कत होगी, ज्यादा हमको टेम्परेचर अगर गिर जाता है उसके कारण, कोल्ड के कारण, नमक जमने के कारण, सूखापन हमारे, और फ्लड के कारण, सैलिनिटी, मेटल्स मैंने जैसे अभी बोला, वो सब के कारण एबायोटिक स्ट्रेसेस के अंदर आती है और ये पैदावार क्षमता घटा देता है। बायोटिक स्ट्रेस हो गया जैसे रोग हो गए, पैथोजन अटैक, इंसेक्ट, हर्बिसाइड, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब इम्पैक्ट करते हैं। बट ये दो प्रकार के होते हैं, लाभदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। बट आप जब केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो दोनों मर जाते हैं, ठीक है ना। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस मैंने जब बोला, ये इनडायरेक्टली आपको एक आया तो दूसरा आएगा, एबायोटिक आया तो बायोटिक आएगा, बायोटिक आया तो एबायोटिक भी आ सकता है। बट आप यह देख सकते हैं रूरल लैंड जो रहती है उनमें 96.5% एबायोटिक स्ट्रेसेस के कारण ही उनका इफेक्ट रहता है। तो उनको हम नॉलेजेबल इनफ करना है किसान भाई लोगों को, ताकि वो आगे से भाप लें कि ये दिक्कतें आती हैं मेरे खेती में, तो मैं ये करके एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी से जो मैं बोल रहा हूँ ये इम्पैक्ट तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका क्या परिणाम होते हैं। अब कैसे हम रासायनिक मुक्त खेती कैसे करेंगे विद एसएचपीएल एग्रो केयर प्रोडक्ट्स, वो जानकारी हम लेंगे। बायोटिक स्ट्रेस मैंने जो बोला, जो जीव जंतु जिंदा रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, नेमाटोड्स, इंसेक्ट्स,
ये बायोटिक स्ट्रेसेस में आते हैं, जो जैविक तनाव रहते हैं, ठीक है ना, मतलब उनमें कण रहती है। हाँ, और ये बायोस्टिमुलेंट्स क्या है? देखिए, हमारा एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है वो बायोस्टिमुलेटिव कहलाता है, क्योंकि ये बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब ये है, जो बायो का मतलब ये है जो जैविक तौर तरीकों से इकट्ठा किया हुआ पदार्थ है, और उससे ऐसे फॉर्मुलेशन बनता है जो कि पैदावार क्षमता स्टिमुलेट कर देता है। पौधे की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो जाती है, उसको बढ़ने के लिए जल्दी कर देना। ग्रीन सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया, और हमारा वी कैन से ह्यूमिक लिक्विड हो गया, या सॉइल एप्लीकेशन में हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, और वी कैन से एक्वाजेल, ब्लैक मैजिक, ये सब आपको बायोस्टिमुलेंट्स के अंदर आते हैं। तो बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करने के कारण इम्प्रूव इन योर यील्ड एंड क्वालिटी, आपके पैदावार क्षमता और उसका क्वालिटी भी बदल जाती है। स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को, ऑप्टिमाइज करता है न्यूट्रिएंट अपटेक को, जितने परिमाण में चाहिए पौधे को उतने परिमाण में, उतना तादाद में वो खनिज तत्व, पोषक तत्व, पानी वो दे देता है। एफिशिएंसी बढ़ा देता है, खाना बनाने की प्रक्रिया बढ़ा देता है, प्रोटेक्शन करना बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस से, एनहांस करना माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीव का जो एक्टिविटी रहती है वो जल्दी करना, ताकि आपकी मिट्टी ज्यादा पैदावार क्षमता लायक हो सके। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहला हमारा पड़ाव जो है, जो कि केमिकल मुक्त खेती करने में सबसे पहला आता है सॉइल एप्लीकेशन, क्योंकि मिट्टी से ही हम पैदावार करते हैं। सर मैं तो हाइड्रोपोनिक्स करता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जो पानी में उगाते हैं। ये नया टेक्निक है, इजराइल टेक्निक है, जहाँ पे पानी की किल्लत होती है तो वहां पे ये इस्तेमाल हो सकती है। एंड ये कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या है, मिट्टी में देना है, पानी में कैसे मिलाना है, वो सब मैं अभी जानकारी दूंगा। तो पहला क्या है? सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन में क्या आता है? सर्व ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। सर्व ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का कट्टा रहता है, और ये किस में इस्तेमाल हो सकता है? ये आपके मिट्टी में जो लगाते हो, यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई भी आप सार, रासायनिक सार का लगाते हो मिट्टी में, तो इसके साथ ये मिला के दे सकते हैं। ये क्या करेगा? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, सूक्ष्म जीव बढ़ाने में, सॉइल कंडीशनिंग करने में, आपकी फंगस और बैक्टीरिया जो रोग रहते हैं उनसे थोड़ी बहुत आपकी मतलब उससे बचाने में, और क्रॉप प्रोडक्शन, पैदावार क्षमता बढ़ाने में, मिट्टी को ज्यादा पैदावार लायक बनाने में ये काम आती है। कैसे इस्तेमाल करना है? 5 किलो 1 एकड़ में इसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाना है, और अगर हर एक पौधे को देना है, अगर कोई भी अमरूद हो या कोई भी बागवान हो, या जैसे कि हमारे मैंगोज हो गए, अभी तो मैंगोज का सीजन भी है, तो ये हर एक पौधे में 150 से 100 ग्राम डालना है। 100 ग्राम 3 साल के अंदर पौधे को, 3 साल के बाद अगर पौधा है तो 150 ग्राम हर एक पौधे में मिला के डालना है। तो ब्लैक मैजिक 100 ग्राम इसमें मिला के, यूरिया, डीएपी, एमओपी खाद हो, या कोई भी गोबर हो, या कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो, या मतलब जो भी आप मिट्टी में लगा रहे हो, ताकि उसकी गुण तत्व बढ़े मिट्टी की, तो उसमें ये मिलाएंगे तो ज्यादा आपको इम्पैक्ट मिलना, ज्यादा उसका रिजल्ट मिलना दिखाई देगा। सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, सुपर गोल्ड और डॉक्टर। तो मैंने जैसे बोला, आजकल तो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स भी होते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स का इस्तेमाल करने के कारण आप पानी में जब आप बोलोगे नैनो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, हम तो यूरिया इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पानी में मिलाने के लिए आप ये ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हो। ये क्या करता है ना, ये आपकी जो पीएच लेवल है उसको बरकरार रखने में काम आती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने में काम आती है, पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है। इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड, ये सब रहते हैं, ठीक है ना सर। और ये साइज बढ़ाने में भी काम आती है, आपकी पत्तों की, आपकी फल की, आपको उसकी मिठास, उसकी टेस्ट बढ़ाने में भी काम आ जाती है, ताकि उसमें जो पोषक तत्व, गुण तत्व जो रहनी चाहिए, जो सेवन हम खाना का कर रहे हैं, तो उसके कारण इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके कारण हमारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो ये उसको बरकरार करने में काम आएगा। कैसे? आप ये सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप वैसे ही ड्रिप में दे सकते हो। ये ड्रिप में जब भी दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ में, जब भी आप इसका स्प्रे कर रहे हो तो 2 ml हर 1 लीटर पानी में, जब भी बीज का उपचरण करना चाह रहे हो तो 30 ml 30 लीटर पानी में ले, 30 से 60 ml 30 लीटर पानी में लेके आप इसको जड़ को भिगो के रुपाई कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, बीज को भिगो के उसको भी बुआई कर सकते हो। इसके साथ ग्रीन एंड नीम, ये दो भी मिलाना है।
तीनों को 30 से लेके 60 ml हर एक लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से लेके आप इसको बीज का उपचारण या स्प्रे में भी कर सकते हैं। इसमें ब्लैक मैजिक भी मिला सकते हो, जब ह्यूमिक लिक्विड बस इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लैक मैजिक भी मिला दीजिए, ताकि आपकी जो विकसितता है जड़ की और मिट्टी की जो बनावट है वो बरकरार रहे। ब्लैक मैजिक क्या है वो जानकारी हम डिटेल में अभी लेंगे। ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम 98% ह्यूमिक एसिड रहता है उसमें, और ये इतना फायदेमंद रहता है कि आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जड़ की विकसितता में काम आती है। जड़ों में भी बहुत सारे रूट हेयर्स, जैसे हमारे बाल रहते हैं, जैसे हमारे हेड्स रहते हैं, वैसे ही जड़ों का भी रूट हेड्स रहता है। तो उसी से ही पानी आती है, उसी से ही खनिज तत्व, उसी से ही खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए चाहिए जो भी सामग्री रहती है पौधे के लिए, वो जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचने के लिए जो जड़ के पास मौजूद रहना चाहिए वो सब बरकरार करने में काम आता है। ये एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल करने के कारण आप 5 kg के ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में मिला सकते हैं 100 ग्राम, ह्यूमस में मिला सकते हैं 2.5 ग्राम का जो हमारा ह्यूमस आता है उसमें भी मिला सकते हो, या आप ह्यूमिक लिक्विड में भी मिला के स्प्रे कर सकते हो। बस इसका अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो गोबर पानी में मिला के, या कोई भी मतलब गोमूत्र को भी मिला के, या पंचामूत्र भी को मिला के, या आप ये इसका इस्तेमाल जैविक तौर तरीकों से भी हो सकती है, तो 250 ग्राम हर एक एकड़ में बिखेर सकते हैं। बस अगर इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो, या जड़ की अच्छा विकसितता होने के लिए आप इसका 250 ग्राम हर एक एकड़ में दे सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन में दे रहे हो तो 100 ग्राम, पानी के साथ मिला के दे रहे हो तो 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सर्वा एक्वाजेल। सर्वा एक्वाजेल क्या है? ये एक हाइड्रोजेल है, ये पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से बनते हैं, एंड ये इसका इम्पैक्ट क्या रहते हैं, देखिए पानी जब भी ज्यादा भी हो या कम भी हो तो उसके कारण बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कम जब होती है तो सूख जाना, या उसके कारण मुरझा जाना, या उतना पैदावार ना दे पाना, या उतना अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। अगर ज्यादा भी हो जाता है, गलना सड़ना, रोग आना जल्दी तो हो जाता है। तो ये वो जब भी देंगे तो ये पानी पकड़ के रखने में काम आएगा। जड़ के पास जो भी सूक्ष्म जीव है, जड़ के पास जो भी खनिज तत्व है, जड़ के पास जो भी मिट्टी को पकड़ के रखने में काम आएगा, और ये पौधे को जो भी पदार्थ चाहिए वो देने में सक्षम रखता है। पानी की किल्लत जहां पे है, ये पानी की किल्लत को कर देता है। पानी अगर ज्यादा हो गया, जितना चाहिए उतना रोक के बाकी को छोड़ देता है। एंड ये आप अगर एक बार साल में इस्तेमाल करेंगे, 6 महीने में अगर एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इसका 6 महीने तक रिजल्ट दिखना शुरू होता है। पर इसको पानी में मिलाना नहीं है, इसको हर एक एकड़ के हिसाब से 1 से 2 kg ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या खाद या रेत में मिला के बिखेर सकते हैं। एंड इसका अगर जब भी इस्तेमाल होती है तो ये आपको 6 महीने तक इसका इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू होता है। बट ये मिट्टी में मिलाने लायक चीज है। अगर पौधे में मिला रहे हो तो 40 एक एक पौधे में दे रहे हो तो 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज ये मिट्टी का जो भी हम अभी बताएं, ये मिट्टी का लाइक वी कैन से ये मिट्टी उपचरण बोल सकते हो, तो सॉइल एप्लीकेशन के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। और कैसे क्या इस्तेमाल होना है ये मैंने बता दिया इम्पैक्टली। तो पानी में जब भी मिला रहे ह्यूमिक लिक्विड को एक्वाजेल मत इस्तेमाल कीजिए, बाकी सभी में आप एक्वाजेल मिला के इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो एक्वाजेल आप ह्यूमस में, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में, ब्लैक मैजिक में, खाद में, गोबर में, वर्मी कंपोस्ट में, रेत में मिला के बिखेर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना हो गया प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस, ताकि हम आगे बढ़ सकें। या प्लीज चैट बॉक्स में या अब आते हैं दूसरे स्प्रे में। ये क्या है? दूसरा स्प्रे हमारा वी कैन से जो स्प्रे में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। स्प्रे के माध्यम से हम जो करते हैं, फॉलियर एप्लीकेशन, ड्रिप, ट्रेंचिंग, ये सब में आप कर सकते हो, जो कि फुवारा मारना होती है, या आप जो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हो उसमें दे सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है पीएच बैलेंसर। पीएच बैलेंसर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको, आप जब भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो या कोई भी मिश्रण का इस्तेमाल करते हो तो उसका पीएच अलग रहता है। तो आपकी मिट्टी का पीएच बरकरार करने में, आपकी मिश्रण का पीएच बरकरार करने के कारण, क्योंकि अगर उगतापन ज्यादा क्यों आती है, पीएच डिसबैलेंस का, मिट्टी का भी पीएच रहता है। अगर 5 से लेके 8 के अंदर है तो उसमें अच्छा खासा उगाई हो सकती है। बट अगर कम भी हो गया तो ज्यादा भी हो गया, एसिडिक, एल्कालाइन बन जाती है,
हाई पीएच या लो पीएच हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपकी मिट्टी का और पानी का पीएच नियंत्रण हो जाती है। इसके कारण क्या लाभ होती हैं? ये एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करेगा। हम जैसे एंटीबायोटिक पिल्स हम एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट पिल्स हम जैसे लेते हैं, ये वैसा काम करेगा आपको, ठीक है ना? जब भी आपकी पानी या आपकी जो मिश्रण है वो पीएच 7 से लेके 8 है, तो उसको 0.5 ml हर एक लीटर पानी में देंगे। अगर 8 से ऊपर है तो 0.75 ml हर एक लीटर पानी में मिला के दे सकते हैं। और ये इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको उक्तापन या आपकी जो पीएच इम्बैलेंसेस रहती थी उससे आप दिखाई देना शुरू होगा, उससे आप निपट सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद सर्वनीम। सर एक जमाने में हमारे पूर्वज लोग नीम ऑयल का इस्तेमाल करते थे। कैसे? हमारे जो नीम पत्ते हैं, नीम के टहनियां हैं, नीम के छाले हैं, या उसके फूल फल को लेके भिगो के उसको उबाल के उसके अंदर लहसुन डाल के उसके अंदर तंबाकू का पाउडर डाल के उसके अंदर गुड़ मिला के स्प्रे होती थी। तो बट आजकल क्या है ना, स्प्रे करने में ये इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, ये केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमने ऑर्गेनिक वे ऑफ केमिकल्स को घटा के ऑर्गेनिकली हम कैसे इसका इस्तेमाल करके जो हमारे कीड़े मकोड़े या रोग से हम पहले इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। ये बीज का उपचरण में काम आती है, नॉर्मल स्प्रे में भी इस्तेमाल हो सकती है। बीज का उपचरण में ग्रीन नीम ऑयल और ह्यूमिक लिक्विड का इस्तेमाल हो सकता है। नीम ऑयल जो है 2500 ppm का रहता है, एंड ये आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाने के लिए काम आ जाती है। 200 प्रकार बीमारियां और 40% की कोई भी कीड़े मकोड़े उससे ये राहत दे देता है। हर एक लीटर पानी में 2 ml बीज को भिगोना है तो हर एक लीटर पानी में 2 ml को लेके बीज को भिगो सकते हो या जड़ को भिगो के बुआई रुपाई कर सकते हैं, ठीक है ना सर? प्लीज लेट मी नो अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ आपको डाउट है तो लास्ट में मेरे से आप बात करके पूछ सकते हैं लास्ट में। तब तक प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और क्लीनली सुनते रहिए, या आप मेंशन करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब आते हैं दूसरे हमारे और एक प्रोडक्ट, तीसरे स्प्रे का कैटेगरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ग्रीन। ये एक बायोस्टिमुलेटिव या पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई, जिससे हमारे सेहत के लिए स्पाइरुलिना बहुत फायदेमंद रहता है, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट जो समुद्र से काई निकलती है उसका बहुत ही विटामिन से भरपूर रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है। तो ये जब भी इस्तेमाल होता है तो ये अच्छा स्टिमुलेट करता है, पैदावार जल्दी करने में काम आता है। इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड भी रहता है। ये जैसे नाम में देख सकते हो सर्वग्रीन, ये पौधे को हरा भरा रखने में, खाना बनाने की प्रक्रिया ठीक से होने में, और ये जल्दी मैच्योरिटी ना आने में, आपकी जो पोलन ग्रेन्स है जो फीमेल फ्लावर्स के अंदर और मेल फ्लावर्स के अंदर जो गैमेट्स रहते हैं जो कि हमारे फल में बदलने में या कोई अनाज में बदलने में काम आती है, तो तब ये अच्छा स्टिम्युलेटिव करने में काम आ सकती है, ठीक है ना? ये सीड ट्रीटमेंट में बीज के उपचारण में भी होता है। जड़ को भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने अभी तक दिया है। नीम ऑयल और ह्यूमिक लिक्विड के साथ इस्तेमाल हो सकता है। स्प्रे अगर कर रहे हो तो जब भी गोधान या कोई भी फल फूल आने से पहले या फल फूल आने के बाद भी कर सकते हैं। नीम कार्बन जैकपॉट के साथ भी कर सकते हैं। 2 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से लेके स्प्रे हो सकती है। अगर ड्रिप या ड्रेंचिंग कर रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो। अब आते हैं कार्बन। सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमको ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे कार्बन चाहिए। तो ये जो कार्बन है ये हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उसको बढ़ाने में काम आती है। मिट्टी का गुण तत्व जो रहते हैं उसको निखारने में काम आती है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे खनिज तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब पौधे को पहुंच सके उसका ये चेक करता है, उसको टिक मार्क लगाता है।
बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, तो ये पौधे तक पहुंचने लायक करता है। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो 10 से 40% तक आपकी पैदावार बढ़ सकती है। पौधे की कलर, रंगत, ये एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है। मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ बूस्टर बोल सकते हो। जैसे हमारे भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर की जरूरत रहती है। शिवम दुबे हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, तो ये बहुत सारे ऑलराउंडर, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए। तो ये ऑलराउंडर्स जैसे हमारे भारत टीम में बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो वैसे ही ये हमारा कार्बन है। ये पौधे को विकसित करने में काम आएगा, सूक्ष्म जीव को बढ़ने में काम आएगा, पौधे की रंगत को काम बरकरार करने में काम आएगा, खाना बनाने की प्रक्रिया में भी काम आएगा, और तनावों से भी बचाएगा। तो ये सब मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस देगा। और कब क्या देना है, किसके साथ क्या देना है, अगर वेजिटेटिव पर्पज, पत्ते को हरा भरा बनाने में उसके काम में करना है तो ग्रीन के साथ दे सकते हो। हर 1 लीटर पानी में 2 ml, ड्रिप में लगा रहे हो, ड्रिंचिंग में लगा रहे हो, 1 लीटर हर एक एकड़ के हिसाब से। अगर आप ह्यूमिक लिक्विड के साथ भी दे सकते हो, जब जड़ की विकसितता, और ब्लैक मैजिक के साथ भी दे सकते हो। बीज का आप जब भी उपचरण कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड को निकाल के कार्बन का भी इस्तेमाल हो सकता है। पौधे को अगर कुछ कीड़े मकोड़ों से या कुछ राहत देनी है तनावों से, तो सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, नीम फंजी के साथ भी मिला के दे सकते हैं। ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना सर? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। एंड ये इंटरेक्शन रहना जरूरी है, मैं बस बोलते ही जाऊंगा, आप सुनते ही जाएंगे। तो इंटरेक्शन जरूरी है, ताकि आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर आपको कुछ मिस कर जाते हैं तो लास्ट में पूछ सकते हैं, या ये यूट्यूब रिकॉर्डेड में भी होते हैं। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें आप जाके हमारा यूट्यूब रिकॉर्ड सेशन आप सुन सकते हैं। बस मेरा एग्रीकल्चर का नहीं, हर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, ब्यूटी का, हेल्थ केयर का, हमारा किचन केयर का, वेट पेट केयर्स का, वो सब का भी आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं और एक अनोखा प्रोडक्ट, सर्व जैकपॉट प्लस। सर्व जैकपॉट प्लस है हार्मोन डिराइव्ड बायोस्टिमुलेंट है। इसमें जिनसेंग एक जड़ी बूटी है ये, जो कि हम भी सेवन कर सकते हैं, मतलब जैकपॉट का नहीं, जिनसेंग का, ठीक है ना? जिनसेंग हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी है। तो जिनसेंग का सेवन हम भी करते हैं, और पौधे को भी फायदेमंद होता है, बुढ़ापे से बचाता है, फल फूल झड़ने से बचाता है। आपकी जो अनाज है या फल है या फूल है जो कि मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं बनता है, या फल झड़ जाना, फूल झड़ जाना, बूढ़ापा जल्दी आ जाना, पीलापन जल्दी आ जाना, उसका क्वालिटी, उसका वजन, उसका टेस्ट, और बहुत सारे ऐसे जो कि मतलब हमारे फल और फूल को अच्छा खास बरकरार करने में ये काम आएगा। साइटोकाइनिन्स हार्मोन है, एंजाइम्स भी बहुत सारे रहते हैं, बैसिलोनॉइड्स हैं, एमिनो एसिड्स भी रहते हैं। तो ये सब मिश्रण ग्रीन के साथ या कार्बन के साथ, या हमारा वी कैन यूज विद ह्यूमिक लिक्विड ऑल्सो ये। तो बट ये जब इस्तेमाल है तो ये पौधे जब भी गोधान, मतलब दूध निकलने से पहले धान से, या फल खिलने से पहले, या फल खिल गया, तो इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट एक मिलता है, तो उसके साथ मिला के भी दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर से दे सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? 0.5 ml से लेके 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में मिला के दे सकते हो, या 5 से लेके 7 ml तक हर 1 लीटर पानी में, 15 लीटर टंकी से 20 लीटर टंकी में मिला के दे सकते हैं। अब आते हैं सर्वर स्टिकर। स्टिकर एक नॉन आयोनिक सुपर स्प्रेडिंग एडजुवेंट स्प्रेयर है। और ये क्या काम करेगा, जैसे नाम में दिखाई दे रहा है, स्टिकर मतलब स्टिक करना, मतलब चिपकाना। अगर आप ज्यादा ओस गिर रहा है, बारिश हो रहा है, तो इसका क्या है ना, जब भी आप केमिकल इस्तेमाल करते हो या कोई भी मिश्रण का आप स्प्रे कर रहे हो, तो ये क्या धुल जाता है, उसके कारण हमको लॉस रहता है। तो ये लॉस से बचाने में काम आएगा। 10 दिन का पावर जो है वो 15 से 20 दिन में बढ़ाने में काम आएगा। जो केमिकल की खपत जो थी वो घटा देता है। 50 ml का इस्तेमाल करें तो 25 ml ही इसको काफी है। और ये एग्रोकेमिकल्स का एक जो स्टोमाटा ओपनिंग रहती है, तो वो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग में भी काम आती है। तो ये सब काम हो सकते हैं। सेम ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में, या 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में
दे सकते हैं। अब आते हैं सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स क्या है? सर्वोमैक्स एक वेक्टर कम स्प्रेडर कम एडजुवेंट स्प्रेयर है, जो कि आपको आपकी जो भी पैदावार है वो 25 से 30% बढ़ाने में काम आएगा। केमिकल्स लाइक यूरिया डीएपी जो भी 20% पहुंचता है पौधे को, ये पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए। जो भी आप खरपतवार जो भी आप केमिकल का रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हो वो 20% ही पौधे को पहुंचने लायक बनता है, बट ये 25 से 30% ज्यादा करने में भी काम आ जाएगा। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में भी काम आती है, हार्मोनल सिंथेसिस में काम आती है, वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट अपटेक में काम आती है। तो ये एक एडजुवेंट, जब भी आप जैविक स्प्रे करते हो तो इसका स्प्रे कीजिए, जब भी आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए। ये हर 1 लीटर पानी में 2 ml, मैं यहाँ पे 5 ml लिखा हूं, लेकिन 2 ml आप इस्तेमाल कीजिए हर 1 लीटर पानी में, ताकि आपको इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं रहते। हमारा कोई भी प्रोडक्ट के कारण कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। हर एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकली डिराइव्ड होते हैं, ये एक बायोस्टिमुलेंटिव प्रोडक्ट रहती है, ताकि आपको आपके सेहत को, किसान के सेहत को, मिट्टी का सेहत है, मिट्टी की बनावट हो, प्रदूषण ना फैलाना, पानी का, हवा का, मिट्टी का, ये सबका प्रदूषण फैलाने से भी हमारा हर एक प्रोडक्ट बचाता है। ठीक है ना? अब आते हैं हमारी सबसे मेन। अब तो हमने मिट्टी का उपचरण और पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो कैसे कर सकते हैं, वो जानकारी लिए थे। अभी सबसे मेन पड़ाव कीड़े मकोड़े और रोगों से, सबसे ज्यादा लागत वहां पे ही होती है और सबसे ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी वहां पे होता है। पर देखिए, मैंने बोला जैसे एक एक पेस्टिसाइड का जो रेंज है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि एक कीड़े के लिए फंगिसाइड, फंगस के लिए वायरस के लिए वायरिसाइड, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोसाइड्स, ये सब एक एक रोग के लिए एक एक इस्तेमाल होता है। बट हमारे सर्वर डॉक्टर गोल्ड, जैसे नाम से ही आप जानकारी ले सकते हो, अगर हमको कोई रोग आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उसको वो टेस्ट करवा, मतलब उसको वो परखता है, उसके बाद उसी हिसाब से हमको रोग का ट्रीटमेंट देता है। बट ये जो है कोई भी रोग हो तो डॉक्टर को हमको रिजॉल्व करता है ना, तो ये वैसा ही काम करेगा। ये कोई भी रोग हो, वायरस हो, डॉक्टर फंगस हो, बैक्टीरिया हो, या बीज से होने वाली बीमारी हो, या मिट्टी में कोई भी पहले खेत का कोई बीमारी रह गया है, तो उसका भी निवारण करने में काम आ सकता है। ठीक है ना सर? ये हर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम या 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं। इसको नीम ऑयल में हर एक 2 ml लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल, 2 ग्राम इसका मिला के आप 40 से लेके 50 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिए। ठीक है ना? ताकि आने से पहले, देखिए किसान को ये परखना होनी चाहिए कि मैं कीड़े आने के बाद की नहीं और रोग आने की बाद की नहीं, आने से पहले ही उसका निवारण करूं। ठीक है ना? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो टू प्रिवेंट अर्ली आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आने के बाद तो, जैसे हमको रोग आने के बाद हम दवाई लेते हैं ना, केमिकल ड्रग्स लेते हैं हम, वैसे ही आने से पहले अगर हम उसको दूर रख सकें, अच्छा खासा खाना पीना सेवन करेंगे, तो क्या हमको रोग जल्दी नहीं आएगी ना? तो वैसे ही ये है, आने से पहले ही अगर हम उसको समाधान ढूंढ लेते हैं तो केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अब आते हैं दूसरा, हमारे जो कीड़े मकोड़े या रोग, बेसिकली ये रोग मारने के लिए है, फंजी। फंजी क्या है सर? फंजी, आपने बोला फंगस तो डॉक्टर गोल्ड से भी खत्म होती है। सर इसका भी स्टेजेस रहते हैं। जैसे कैंसर का स्टेज 1 में आपको दवाई से खत्म हो सकता है, स्टेज 2 से इंजेक्शन या कोई और ट्रीटमेंट, थर्ड स्टेज में कीमोथेरेपी का होता है। तो ये तीनों का स्टेजेस में अलग अलग, डॉक्टर गोल्ड फर्स्ट और सेकेंड डे स्टेजेस में काम हो सकता है। बट अगर एडवांस हो गया, स्टेज 3 का आ गया, ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, रस्ट डिजीज, ऐसे वाले रोगों से बचने के लिए फंजी है। यह हर 1 लीटर पानी में 2 से 1 ग्राम नीम ऑयल के साथ, हर 1 लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल का मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। इसका 60 दिन के अंदर स्प्रे हो जानी चाहिए। अगर जल्दी करना है तो नीम ऑयल के साथ कर दीजिए, 30 दिन के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं ये सब स्प्रे। अगर आपने 90 दिन के अंदर ये सब स्प्रे कर दिए ना, तो केमिकल के जाने की नौबत नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं रोग, रोग का तो हम बोल दिए हैं। उसके बाद आते हैं कीड़े मकोड़े से।
सर मैंने बोला 2 प्रकार के कीड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, लाभदायक कीड़े रहते हैं और हानिकारक कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो जब भी आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो वो दोनों मर जाते हैं। जैसे कि हमारे केचुए होते हैं जो कि किसान के मित्र कहलाते हैं, वो भी मर जाते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, जैसे कि एज़ेक्टोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलियम। तो ये सब बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल फंगाई रहते हैं, तो ये सब मर जाते हैं। बट सुपर गोल्ड और नीम ऑयल भी कीड़े मकोड़े को मारने में काम आता है। नीम ऑयल 2 ml और इसका 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में लेके अगर छिड़काव करेंगे ना, तो ये कैसे सुंडियों, रस चूसने वाले मच्छरों से, एफिड, जैसिड, ट्रिप्स, पत्ते काटने वाले कीड़ों से, माइट से, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से ये बचा देगा। और ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, जो हानिकारक कीड़ा है उसको मारने में ही ये काम करता है, और लाभदायक भी ये बचाता है। बट केमिकल जो है दोनों को मार देता है। तो समझ लेंगे आप कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है। पर अभी जो मैंने 3 प्रोडक्ट बोला उसमें नीम ऑयल कंपलसरी है, क्योंकि देखिए ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट नीम ऑयल है। कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि अगर एक एक प्रोडक्ट 50% से लेकर 80% काम करेगा, तो नीम ऑयल मिलाएंगे तो 100% तक काम कर सकता है। वैसे ही हमारा ब्लैक मैजिक है मिट्टी के लिए, वैसे ही हमारा पैक्स स्टिकर एंड पीएच बैलेंसर। तो ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट आप कहला सकते हैं ये सब नीम ऑयल के साथ। ठीक है ना सर? तो अभी तक मैं जो बताया है, आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप मेरे से अभी, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम वो पढ़ के या आपको अनम्यूट करके मैं आपका इंट्रोडक्शन, उसका एक सिस्टम रहता है। आप हैंड रेज करने के बाद आप अपना नाम बोलिए और उसका, आप कहाँ से हैं, वो इंट्रोडक्शन देके आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं मेरे से। हैंड रेज कर सकते हैं सर, आप लोग अगर हैंड रेज करना चाह रहे हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक ही बंदे ने किया है यहाँ पे। रईस जी, कोई नाम रईस है सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके, रात से सर अनम्यूट कर सकते हैं आप क्या? सर अनम्यूट करके बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज कर रखा हेलो। है। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए सर। मैं रमेश बोल रहा हूँ सर, उड़ीसा से। अरे रमेश जी, आपने नाम ही अलग ले लिखा है। रमेश जी बोलिए। सर ओडिया होगा सर। हाँ ओडिया रे ओडिया कुहतु ओडिया। किछ। हाँ कुहतु ओडिया रे कुहतु। सर जो ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ କେତେଟା ଦେବାର ଅଛି ସାର୍, ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ବୋଲି? ରୋଗ ଆଉ ପୋକ ସାର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାର୍। ପୋକ ପାଇଁ ଦବାର ହଁ ଅଛି ନିମ୍ ଅଏଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ। ରୋଗ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଁ 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 ହଁ। ହଉ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେ ଯୋଉଟା କରିବାର ଅଛି ନିମ୍ ଅଏଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ରୋଗ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଁ ସ୍ପ୍ରେ ହଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ନିମ୍ ଅଏଲ और सुपर गोल्ड, ଏଇଟା ଦିଟା ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଠିକ है ना? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ କଣ ହଉ। ପଚାରୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍, ଏତିକି ପଚାରୁଥିଲି। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ହଉ धन्यवाद ସାର୍, सर। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। हाँ हाँ। ଧନ୍ୟବାଦ। श्यामलाल पटेल जी एमपी सर, ओनियन की, ओनियन की फसल में 60 दिन के अंदर क्या क्या देना है? 60 दिन के अंदर बहुत कुछ दे सकते हैं, उसका स्टेजेस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। पहला तो आप कोई अगर कीड़े मकोड़े हैं तो नीम ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई रोग है तो डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई कीड़ा है तो नीम ऑयल और डॉक्टर सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर रोग और कीड़ा नहीं है, बढ़ने के लिए, उसका ज्यादा मोटा आने के लिए कार्बन का, हमारा ग्रीन का और जैकपॉट का, ये तीनों का स्प्रे कीजिए। कार्बन का 2 ml, ग्रीन का 2 ml हर 1 लीटर पानी में, जैकपॉट का 0.7 ml इस्तेमाल करना, ताकि वो ज्यादा अच्छा खासा फल फूल सके। ठीक है ना सर? आम के पौधे के फूल ना झड़े के लिए क्या इस्तेमाल करें?
सर फूल ना झड़ने के लिए जैकपॉट का इस्तेमाल हो सकता है, मैंने अभी जैसे बोला, लेकिन उसका भी दो कारण हो सकता है। देखिए फूल झड़ने के कारण क्या है, अगर कोई तनाव है तो जैकपॉट रोक देगा। अगर खनिज तत्वों की कमी, लाइक बोरॉन, मॉलिबेडनम, मैग्नीशियम, तो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, मैंने जैकपॉट के वक्त बोला था, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो रहती है उसके साथ मिला के देना। बट उसमें बोरॉन कंपलसरी है, बोरॉन रहना चाहिए। तो वो, और जैकपॉट, अगर आप आम का खेत बोले तो 200 से लेके 500 लीटर का पानी रहता है। 200 लीटर पानी है तो 500 ml, 200 लीटर पानी है तो जैकपॉट 100 ml लीजिए। अगर 500 ml का पानी है, 500 लीटर का पानी है, तो 250 ml से 200 ml जैकपॉट लीजिए। उसके साथ ग्रीन भी दे सकते हैं आप, उसके साथ ह्यूमिक लिक्विड भी मिला सकते हैं। ह्यूमिक लिक्विड हर एक लीटर पानी में 2 ml, मतलब अगर 200 लीटर पानी है तो 500 ml, अगर 500 लीटर पानी है तो 1 लीटर, ठीक है ना। श्यामलाल जी मेरे को एक बार फोटो भेजिए, मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। व्हाट्सएप में मेरे को हाई भेजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है ना सर। चाय पत्ती बागान में क्या क्या यूज करें अग्री का। ओके सुमन जी, सुमन जी आप चाय के भगवान में जो भगवान है, तो बेसिकली क्या है ना, वो पत्तों को एनलार्ज करने में काम आ सकता है। ग्रीन का, कार्बन का और ह्यूमिक लिक्विड का, ये तीनों का स्प्रे कीजिए। और उसमें रेड माइट्स ज्यादा लगते हैं, रेड माइट्स, स्पाइडर माइट्स वो बोलते हैं हम कीड़े को। तो उसके लिए नीम ऑयल और हमारा सुपर गोल्ड इस्तेमाल कीजिए, वो आपको फायदेमंद रहेगा। सर विवो, विवो नाम से बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप आपका नाम बोलिए या आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सर चिक को कैल्सरी दे सकते हैं, नहीं 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 नहीं, कैल्सरी नहीं दे सकते चिक को। चिक प्लस है हमारा, उसको इस्तेमाल कीजिए। चिक प्लस आप 15 से लेके 30 ml, लाइक फॉर 100 चिकन्स, ये 2 बार दे सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना सर। मेरा नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, बट प्लीज आप मैक्सिमम मैसेज कीजिए, कॉल कम कर सकते हैं आप। अगर कॉल भी कर रहे हैं मैं उठा नहीं रहा हूँ, तो यू कैन फील दैट मैं मीटिंग में हूँ या कुछ काम में हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो बेसिकली व्हाट्सएप में एक फोटो या वॉइस मैसेज आप मेरे को भेज दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको बता दूँ। आई हैव ड्रॉप माई नंबर इन द चैट बॉक्स, प्लीज गो थ्रू इट एंड यू कैन शेयर मी। राहुल जी आप बात कर सकते हैं, राहुल जी अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर इसे 30 दिन का गेहूं हुआ उसमें अभी क्या क्या दे सकते हैं हम? ओके, 30 दिन का है, उसमें जी सर। बालें निकलना शुरू हुआ है क्या? नहीं ना, यस सर, यस सर। बालें निकल रहे हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे सर। ओके, तो अब जैकपॉट का ग्रीन का इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ मैक्स लगाइए। ग्रीन और ये मैक्स हर 1 लीटर पानी में 2 ml। जैकपॉट आप लीजिए 0.5 ml, जैकपॉट का हर 1 लीटर पानी में तीनों मिला के स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद मेरे को फोटो भेजिए, मैं उस हिसाब से बता दूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। कहाँ से हैं आपने, बोलना भूल गया। हाँ सर, यूपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई है सर, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज वी आर डन विद द टाइम, हमारा टाइम भी हो रहा है ना। और कोई है सर, आई थिंक नो बडी मोर। और कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं या चैट बॉक्स में मैसेज भी नहीं आया है। या सो आई हैव ड्रॉप्ड। अगर आपको और कोई कुछ क्वेरी है, और अगर आज का सेशन आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कल 3 बजे के बाद आप यूट्यूब में जाके दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप अभी तक बरकरार रहने के लिए। और बहुत अच्छे से आप अच्छे मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, आई कैन से दैट, बिकॉज आप बहुत आग्रह दिखा के बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। और एक नया वेबिनार में आपके साथ हमारे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान, जय सर्वश्री। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।